लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, IRCTC स्कैम के अंदर उनकी हियरिंग थी। तो गमला पोस्टिंग, जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं, हमारी गमला पोस्टिंग थी मीसा भारती के घर के बाहर। मीसा भारती के घर के बाहर क्यों? क्योंकि जब भी लालू प्रसाद यादव दिल्ली अब आते हैं वो मीसा भारती के घर में रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मीसा भारती का घर और जो घर डिम्पल यादव को इस समय अलॉट हुआ है वो आजू बाजू हैं, पंडारा रोड, खान मार्केट के ठीक पीछे। तो हम पहुंच गए 10:30 बजे गमला पोस्टिंग, गाड़ी में हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो मैसेज ग्रुप्स पे जैसे अलर्ट असाइनमेंट हम लोगों का है, हर जहाँ पे सारी खबरें आती हैं, तो वहाँ से आया कि भाई हियरिंग ओवर हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये लोग कोर्ट से निकल रहे हैं। तो हम अलर्ट हो गए, भाई कैमरा वैमरा लेके सब तैयार हैं, माइक लेके हम तैयार हैं। तो भागना रिपोर्टर गली के छोर से शुरू करता है कि गाड़ी अगर आ गई तो वहाँ से आप भागते घर तक आते हो कि भाई क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए, कोई कुछ बोल दे। तो लालू प्रसाद यादव तो एकदम चुप्पी साधे हुए, पहली गाड़ी आती है, आगे लालू प्रसाद यादव बैठे हैं, पीछे एक वॉल्वो आती है, उसके अंदर तेजस्वी बैठे थे। कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा था, गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे, लेकिन हम फिर भी भाग रहे थे। हमने कहा भागो भागो। घर तक आए तो उनके जो बाकी सपोर्टर्स वगैरह थे उन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। अब रिपोर्टर भी उसी के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन लालू जी कुछ नहीं बोले, गेट खोला, वो अंदर चले गए। पीछे से गाड़ी आई, वो व्हीलचेयर पे नहीं थे। हाँ, व्हीलचेयर देखिए, व्हीलचेयर से कोर्ट में तो व्हीलचेयर पे थे, हम लोगों ने देखा था। तो सुबह तो वॉक कर रहे थे, वो वीडियो भी आया था। वहीं पे पंडारा रोड में सुबह वॉक कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, लेकिन जब कोर्ट पहुंचे तो व्हीलचेयर पे आ चुके थे। फिर जब दोबारा घर आए तो व्हीलचेयर पे नहीं थे, आगे गाड़ी में बैठ के आए थे, ठीक थे, स्वस्थ थे, उतरे गाड़ी से, घर चले गए। पीछे दूसरी गाड़ी आई वॉल्वो, उसके अंदर बैठे थे तेजस्वी ने भी उस समय कुछ नहीं बोला, चुपचाप अंदर चले गए। अब हम सब फिर बाहर खड़े हैं। 20 मिनट बाद जो उनके अंदर का जो स्टाफ था उसने आवाज़ लगाई कि मीडिया वालों को बुलाया है। तो हमें लगा क्या पता घर के अंदर बुला लें, गेट पे ही रोक दिया गया हमें। खैर हम सब रुक गए। अब क्या होता है, इसके अंदर आपका कैमरा ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और आपको माइक घुसाना होता है। सबने अपना हाथ डाला भाई माइक, तो तेजस्वी बाहर आए, बोले कि भाई देखिए तो वेंडेटा है और हमें तो पता था कि बिहार का चुनाव है, वेंडेटा है, इसलिए हमारे लिए हो रहा है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहूंगा। फिर लोगों ने बोला कि भाई हियरिंग तो अब कहा जा रहा है कि रोज होगी। तो उन्होंने बोला कि हम घबराएंगे नहीं इससे, ये हमारे खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिहार की जनता को पता है लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए क्या किया है, कितना उद्धार बिहार के लिए हुआ है, ये सब पता है। अब इसका जवाब आपको चुनाव के रिजल्ट में मिलेगा। अंदर चले गए। 5 मिनट बाद फिर उनकी वो वॉल्वो निकली। तो मुझे ऐसा लगा कि अब आपको एक्सक्लूसिव कैसे मिलेगा, ये तो जनता वाइट था। तो वो जो गली का छोर था, मैं उस गली के छोर तक पहुंच गई, मैं और मेरे कैमरा पर्सन, हम भाग रहे हैं कि क्या पता बाई चांस कुछ और मिल जाए, एक एक्सक्लूसिव। गाड़ी थोड़ी सी आगे निकली वॉल्वो, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे माइक लगा के कि आप, क्योंकि उसके बाद ये था कि ये जो बैठक होनी थी कि महागठबंधन की बैठक है, दिल्ली आए तो राहुल गांधी से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं भाग रही हूँ थोड़ा सा, उनकी गाड़ी भी जा रही है, बहुत थोड़ा सा उन्होंने शीशा बस नीचे किया। तो मैंने पूछा कि महागठबंधन मीटिंग राहुल गांधी, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं समझ गई, मैंने कहा इसका मतलब ये तो राहुल गांधी के पास जा ही नहीं रहे, ये तो कहीं और जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये भगवान जाने। अच्छा, उनके जाते ही मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया, राहुल को टैग करते हुए, मौसमी को टैग करते हुए, कि यहाँ से वो निकल चुके हैं, अब आगे की कहानी राहुल बताएंगे। तो भाई जैसा ऐश्वर्या ने बताया, तो बिहार का जो उद्धार किया है आरजेडी और लालू यादव राबड़ी देवी ने, उस उद्धार के वसूली का समय है। लिहाजा अब आगे का किस्सा राहुल से जानते हैं कि आपको राहुल कैसे पता चला कि अंदर कौन है, क्या बात हो रही है, कैसा? देखिए जो ये किस्सा है ना, ध्यान से ये एक तरीके से आपके लिए क्लास है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स होते हैं वो खबरें निकालते हैं, खबरें छानते हैं और इंश्योर करते हैं कि गलत खबर ना चले। जब वो वहां से निकले तेजस्वी यादव, उसी समय पर राहुल गांधी के घर से 3 नेता और निकले, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान। वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया को बाइट्स दी और उसके बाद वो निकल गए। अब हमें लगा ये लोग जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर और वहाँ पर पहुँचेंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ताकि वो जो मीटिंग होनी है फाइनल वो होगी और फिर अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो हमने उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा ली। तो वो गए कहाँ, हम तो रास्ता पता है AICC से क्या रास्ता जाता है। मैंने कहा ये तो वहाँ नहीं जा रहे, ये कहाँ जा रहे हैं? फिर किसी ने कहा कि लंच, मेरे जो साथ में कैमरा पर्सन थे लंच करने जा रहे होंगे। मैंने कहा यार चलते रहो। वो गए 34 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, वॉर रूम में? नहीं, वो है एक सांसद कांग्रेस की हैं,
फूलो जी नेताम, उनके घर के अंदर उनकी गाड़ियाँ चली गई। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा कि नहीं यहाँ क्या करने आए हैं। तभी मैंने देखा कि केसी वेणुगोपाल की गाड़ी भी अंदर चली गई। फिर मेरे को मेरा दिमाग ठनका यार, अब क्योंकि केसी वेणुगोपाल आप जानते हैं पावरफुल व्यक्ति हैं, और मेरे को ये लगा कि मीटिंग हो रही है उनके यहाँ पे। तो मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर मुझे किसी ने बताया, जो अंदर जो लोग मौजूद थे, एक जानकार हमारे, उन्होंने कहा कि अंदर तेजस्वी यादव भी हैं शायद। अब तेजस्वी यादव हैं या नहीं, केसी वेणुगोपाल की गाड़ी में तो नहीं चले? नहीं, केसी वेणुगोपाल की गाड़ी में वो चलते हैं वॉल्वो में। उनके पास जो गाड़ी है वो ग्रे कलर की वॉल्वो है। तो ये बात मैं जानता था कि वो वॉल्वो में चलते हैं। तो अब कैसे कंफर्म किया जाए कि वो अंदर है या नहीं। तभी खाना आया, एक व्यक्ति आया डिलीवरी एजेंट, 4-5 फूड पैकेट्स लेके अंदर चला गया। अब ये कैसे कंफर्म करें कि भाई ये अंदर है। आप मानिए अंदर जो बेचारे गेट पे सिक्योरिटी वाले थे, उनको मैंने तस्वीर दिखाई तेजस्वी यादव की। मैंने कहा ये व्यक्ति अंदर है क्या? उन्होंने हमें कुछ नहीं पता। फिर मैंने देखा अंदर पुलिस पीएसओ घूम रहे हैं। तो मैंने कहा यार पीएसओ यहाँ पे क्यों आएंगे। फिर मेरे को एक हल्की सी एक झलक दिखी गाड़ी की। उसके बाद मैंने अपने कैमरामैन को कहा, क्योंकि मेरी नज़रें नहीं देख पा रही हैं, तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि आप एक काम करिए, कैमरा प्लेस करिए और कैमरे से जूम इन करिए और मैं स्क्रीन पर देखता हूँ गाड़ी का नंबर। तो मैंने गाड़ी का नंबर देखा, गाड़ी देखी, तेजस्वी यादव की पुरानी तस्वीरें निकाली, गाड़ी के अंदर जिस गाड़ी में वो चलते हैं उनको मैच किया और ये तय किया कि तेजस्वी यादव अंदर है। वाह। उसके बाद ये खबर ब्रेक करी, वहाँ कोई नहीं था। तेजस्वी यादव जब उनकी मुलाकात ख़त्म हुई, तकरीबन वो 1.5 घंटा उनकी मुलाकात चली। जब तेजस्वी यादव वहाँ से निकले तो बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं किया मीडिया को देखने के बाद, और वो तुरंत उनकी गाड़ी निकली, सूख करके निकल गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि खबर को लाना कितना मुश्किल, न्यूज़ गैदरिंग मुश्किल काम है। हम गमले बनते हैं, हम स्पाई बनते हैं, अलग अलग अवतारों में हमें आना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छी खबर मिलती है। Reporters Off.